Hello students, today I am going to explain the first chapter of your English prose book Flamingo. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और स्टूडेंट्स इस चैप्टर को राइट किया है, इसके जो ऑथर हैं वो आपके हैं एल्फोंस ड्यूडेड. ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर की थोड़ी सी थीम मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका लास्ट लेसन, ये चैप्टर लिया गया है उस समय ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है. तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इसमें फ्रांस को प्रूशियन वॉर को बताया गया है. इस चैप्टर के अंदर देखिए यहाँ लिखा हुआ है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रूशियन वॉर. कह सकते हैं हम फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान, उस समय का ये चैप्टर है. उस समय ये सेट किया गया चैप्टर, उस समय मतलब कह सकते हैं उस समय का ये चैप्टर है. ओके, तो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड. अब यहाँ देखिए फ्रांस डिफीटेड का मतलब होता हार जाना. फ्रांस हार गया था, वो किससे? प्रूशिया से हार गया था. लेड बाई बिस्मार्क, क्योंकि जो बिस्मार्क, जो प्रूशिया है वो बिस्मार्क के अधीन था. तो जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय का ये चैप्टर है द लास्ट लेसन. ओके स्टूडेंट्स, इसके फ्रांस की दो शहर थे. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांच डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. तो ये जो इसके जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें दिया है द स्टोरी वॉज फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशिया हैंड्स. तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन वो किसके पास हो गए? वो कंप्लीटली प्रूशियन हैंड्स हो गए, मतलब प्रूशियन के हाथों में आ गए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक चैप्टर की थीम है. तो वहाँ से इस चैप्टर को लिखा गया है उस दौरान जब प्रूशिया और फ्रांस का युद्ध चल रहा था. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं. देखिए लिखा हुआ है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. जब एल्सेस और लॉरेन, यहाँ दो शहर थे, डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, उनको जब प्रूशिया ने अपने हाथों में ले लिया, इट मीन्स उस पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो उन पर, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर पड़ा. ठीक है, उनकी लाइफ, स्कूल की लाइफ पर क्या असर पड़ा, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. चलिए स्टूडेंट्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए फर्स्ट लाइन यहां से दी गई है स्टूडेंट्स, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel. अब यहाँ जो नाम दिया गया है एम हैमल, ये टीचर हैं. ओके, अभी आई को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि आई किसके लिए कहा गया है, तो आगे चलते हैं पता लगाएंगे. हैड said that he would questions us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away, of spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल एवरी लेट दैट मॉर्निंग. तो मैंने
उस सुबह आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने अपने आप को ऐसे स्कूल के लिए स्टार्ट किया जाने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ उस सुबह मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी से चलना शुरू किया। ओके, वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। ड्रीड एट द ग्रेट फियर, डांट पड़ने का, वो भी किससे? स्पेशली बिकॉज एम हेमल। अब यहाँ बताया विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल, यहाँ पर नाम दिया गया है एम हेमल, बता चुके थे हमें कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल एक चैप्टर टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का पार्टिसिपल, कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो वो हमें पहले ही बता चुके थे। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर, एंड आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता था क्या? द फर्स्ट वर्ड, एक भी पहला अक्षर भी नहीं जानता था अबाउट दैम। कहने का मतलब यहाँ ये जो मैं इसका नाम अभी बाद में बताऊंगा आपको, जो आई है वो ये कह रहा है कि ये मैं तो इसमें से इसका एक अक्षर भी नहीं जानता हूँ, तो मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, एक अक्षर भी नहीं पता कि ये पार्टिसिपल भी कोई क्या चीज़ होती है। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और पूरे दिन को बाहर बिताने का बारे में सोचा। मतलब मैंने कुछ समय के लिए ऐसे भाग जाऊं, घर से भाग जाऊं और पूरे दिन को घर से बाहर ही बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, अब यहाँ पर देखिए उस समय जो दिन था ना काफ़ी गर्म थे। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्राइट मैंने काफ़ी चमकीला। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे, एड में कह सकते हैं हम छोर पर, एज मीन्स होता है ऐसे किनारा, क्या कर रहे थे? चिरपिंग कर रहे थे, चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ द सो मिल द प्रीशियस सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, अब यहाँ बताया गया है, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में प्रीशिया के सैनिक क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस करना। ओके, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे आरा मशीन के पीछे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक ऑफ द सो मिल, ये सो मिल का मतलब होता है आरा मशीन के पीछे वाले फील्ड में जो प्रिशियन सोल्जर थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज सो ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि यह सब पार्टिसिपल के नियमों से भी कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग था, मनोहक था, किंतु मनोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, विरोध करने की शक्ति। रिसिस्ट का मतलब था कंपेल करना, एज लाइक, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। रिसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो देखिए वो अपने आप को बता रहा है, जो भी इसमें आई वर्ड है, आई रेफर किया गया है, एक फ्रेंच नाम का लड़का है, फ्रेंच है उसका नाम, सॉरी फ्रेंच नहीं है, फ्रेंच, तो आगे इसमें आएगा, ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all over had bad news had come from there. The lost battles and the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब मैं, देखिए यहाँ पर बताया when I passed the town, तो जब मैं शहर के पास से गुजरा तो देयर वॉज ए क्राउड, काफ़ी भीड़ थी, किसके सामने? सूचना पट पर। बुलेटिन बोर्ड का मतलब कहते हैं एज ए स्क्रीन, समझ लो एक सूचना पट, एज ए नोटिस बोर्ड कहते हैं जिसे। ओके, उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे, इसी पर लिखे हुए थे। जैसे हारे हुए युद्ध के समाचार, फॉर द लास्ट 2 years, देखिए द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। ओके, सेना में भर्ती के संबंध, यहाँ सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। ओके, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों
से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट टू, और मैंने बिना रुके अपने आप ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, ओके, मन ही मन में सोचा। अब क्या बात हो सकती है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वेचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। देखिए वाक्टर इसमें नाम था, वाक्टर, सॉरी, ब्लैक स्मिथ का नाम था वाक्टर। तो आगे देखिए, आगे मैंने बताया, फिर जैसे ही, देखिए, देन एज आई हरीड, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, वाक्टर नामक लोहार, ब्लैक स्मिथ वाक्टर नामक लोहार, जो वहाँ अपने अप्रेंटिस माने उसके जो और भी थे जो उनको सिखा रहा था, अप्रेंटिस होते हैं एज ए उनको सिखाना, प्रशिक्षु, ठीक है, के साथ समाचार पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से पुकारा और मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, बब में सोता लड़के, इतनी जल्दी मत कर लड़के, यू विल, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम, माने काफ़ी समय है, आराम से चले जाओ, इतनी फास्ट मत जाओ, आराम आराम से स्कूल चले जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मैंने क्या सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैंने ये सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तो देखिए, और मैं बुरी तरह हांफता हुआ, एम हेमल्स गार्डन, बुरी तरह हांफता हुआ। एंड आई रीच एम हेमल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रीथ, माने होता ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, माने हांफना। एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, स्कूल बिगिन, देयर वॉज ए ग्रेट वस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ हम कह सकते थे, वस्टल का मतलब एज ए अफरा तफरी हो जाना, काफ़ी भीड़ भाड़ रस होना, मतलब ऐसे भागते रहना, इधर से उधर दौड़ लगाते रहना, ठीक है, गलियों में से ऐसे शोरगुल होता था जैसे बाहर गली में सुना जा सकता था। मतलब स्कूल शुरू होने से पहले काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता था जिसे हम गलियों में से सुन सकते थे। ओके, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन unison very loud with our hands over our eyes to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was so also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। मेजों का खोला जाना, देखिए यहाँ पर बताया गया है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेस्कों का, मेजों का खोलना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर, एज ए बिल्कुल सचेत अच्छे से समझना, कानों पर हाथ रख करके अंडरस्टूड करना, समझना, ठीक है, और ऊंचे स्वर में पाठों को जोर जोर से दोहराना, और अध्यापक के जगह के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। लेकिन इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ कैसा था, स्टिल था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमेंशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है, मुझे भरोसा था, आई एम, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई एम काउंटेड ऑन द कॉमेंशन, मुझे भरोसा था कि, हल्ला इसमें दिया हुआ है, जो हल्ला के बीच में हो हल्ला जो होता है, कॉमेंशन डेस्क टू गेट माई डेस्क माई विदाउट बीइंग सीन, हल्ला गुल्ला के बीच में मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। ओके, बट ऑफ कोर्स, देखिए पहुंच जाऊंगा, परंतु देखिए ऑफ कोर्स, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। एज लाइक दैट, समझा जा रहा था कि ये तो सब कुछ इतना शांत था कि जैसे मानो
रविवार की सुबह है, संडे की सुबह है। थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने विंडो से, इट मीन्स खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट सहपाठियों को देखा। सहपाठियों को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि वो अपने स्थान पर पहले से बैठ चुके थे, ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड अप डाउन विद हिज चेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल थे अपने भयानक डंडे एज लाइक रूलर, उसको बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। ओके, आई हैड टू ओपन द डोर, तो देखिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा, इमेजिन मतलब ऐसे कल्पना करना, आई ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा, शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सैड, मुझे देखा और मुझसे कहा वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंच। तो देखिए फ्रेंच मैंने बताया, फ्रेंच नॉट फ्रेंच, फ्रेंच। ओके, यहाँ उसका जो लड़के का नाम था वो था फ्रेंच, जल्दी अपनी सीट पर चले जाओ, ठीक है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वी आर बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट करने वाले थे, तुम जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ, अब टॉपिक पढ़ाने हम जा रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंचों के ऊपर से कूदा, ओके, और अपने डेस्क पर जाकर के बैठ गया। ओके, नॉट टिल देन, देखिए तब तक मैंने यह नहीं देखा, नॉट टिल देन आई व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट and the little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the blaze people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other. Besides, everybody looked sad. The Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. तो देखिए स्टूडेंट्स, तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, तो हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कसीदाकारी की गई थी, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग थी वो। ओके, और जिन्हें वे निरीक्षण, देखिए वो स्पेशल दिन पर पहन करके आते थे उन चीज़ों को, वो स्पेशल इंस्पेक्शन के दिन या तो निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में या इंस्पेक्शन के समय में ही वो पहनते थे उस अपनी ड्रेस को। इसके अलावा पूरा स्कूल, पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र था, सो वेरी स्ट्रेंज था। ओके, और एज लाइक गंभीर लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सैड था। और सोलमैन का मतलब होता है गंभीर होना। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड, किंतु जिस चीज़ ने मुझे सबसे सर्वाधिक चकित किया, सरप्राइज्ड किया, वो क्या थी? ऑन द बैक बेंचेस, वो यह थी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई अन्य सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। ओके, कैसे दिखाई दे रहे थे? दुखी दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ा
व्यक्ति एक अपनी पुरानी बाल पोथी, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बाल पोथी को कहते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग है इसकी प्राइमर, ओके, प्राइमर कहते हैं उसको, लाया था, जिसके किनारों अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे, और उसने इसे अपने घुटनों तक खोल रखा था और बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था, और बड़ा चश्मा किस पे पड़ा था, पेज पर। ये आप देख सकते हो, ये चीज़ है वो जिसे हम प्राइमर कहते हैं, ओके। इसे एक प्रकार के हम बाल पोथी कहते हैं, जिसे मैं बता दूं स्टूडेंट, जिसमें छोटे बड़ा जैसे लिखे रहते हैं ना, वो चीज़ें, जैसे छोटे बड़ा ABCD काउंटिंग्स वगैरह ये सब होते हैं, उसको बाल पोथी कहते हैं, ऐसे कायदा कह सकते हैं, पहाड़ा कह सकते हैं आप उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसे यहीं तक कवर करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम यहाँ से लेंगे वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग से। तो मैं स्टूडेंट्स बता दूँ, मैंने कम्प्लीटली इसको पढ़ दिया है। अब जो आपको एज ए वर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो वर्क आपका इस प्रकार है, मैं आपको बता और देता हूँ। आपको यहाँ से और यहाँ तक इसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेस्ट लिखना है, और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। रेफरेंस लिखने का तरीका आपको पता ही है, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द लास्ट लेसन, रिटन बाई अल्फोंस ड्यूडेट, ओके। कॉन्टेस्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, फ्रेंच स्कूल के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, जो कि वो उसे स्कूल जा रहा था, वो जो भी इस पूरे में बताया गया है पूरे पैराग्राफ में, उसके बारे में लिखोगे, ओके। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। हेयर द राइटर डिस्क्राइब, ओके, हिज जर्नी, हर जर्नी टू स्कूल, अपने उसके जर्नी के बारे में बता रहा है, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने क्या क्या वहाँ पर देखा, किस प्रकार कंडीशंस, जो भी प्रॉब्लम्स उसको आई थी या जो भी उसमें हुआ था। तो इसे आप कंप्लीट करना, ओके स्टूडेंट्स। ये यहाँ से और यहाँ तक आपको एक पैसेज दिया जा रहा है, जिसका आप रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप इसे, ओके स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ओके स्टूडेंट्स। और फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप उससे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ओके।